जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे, ये जो है टारगेट मतलब कर रहे हैं, ये जो टारगेट कर रहे हैं सीटेट 2022 एग्ज़ाम को लेकर के, जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कब का एक है दोस्तों, तो 20/12/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 20 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी का हम प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं आप सबके बीच। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये देखिए, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ का के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। क्या भूमि की भराई से, कंपोस्ट से, कृमियों से खाद बनाना या भस्म करना। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को भस्म करना यानी कि जलाना, तो उससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला कि वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण होता है। दोस्तों पूछ रहा है कि वह स्थान जहाँ पे यानी कि लंबे समय तक बाढ़ से प्रभावित होता है, तो स्थानीय लोगों में क्या चीज़ का कारण होता है। पुनर्वास का होता है, स्थानांतरण का होता है, देश प्रत्यावर्तन का होता है, या पुनः स्थापन का होता है। दोस्तों यहाँ पे स्थानांतरण का कारण होता है, वहाँ से फिर उसे ले जाया जाता है दूसरी जगह, फिर लाया जाता है, तो स्थानांतरण का कारण होता है यहाँ पे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि टेपिओका का दूसरा नाम क्या है। टेपिओका का दूसरा नाम क्या है। मूली है, कप्पा, अदरक, शकरकंदी। तो टेपिओका का दूसरा नाम दोस्तों कप्पा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। सोमजैन, लिंगहू फैन, मापू टॉफू, सुशी। तो दोस्तों हांगकांग में जो है ना, सांपों का पकवान ज़्यादा फेमस होता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लिंगहू फैन से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है। तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच। दोस्तों मीट को काटने और खाने के काम तो हुक जैसी ही चोंच कर पाएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक अध्यापिका, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा। दोस्तों वो बोल रहा है कि कक्षा 4 का कोई बच्चा है, जैसे क्लास में क्या पढ़ाना है, ईवीएस पढ़ाना है, उसमें से उसे नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। तो शीघ्रता से कौन सा व्यंजन जल्दी तैयार हो जाएगा, आसानी से होगा। अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा, भेलपूरी। तो भेलपूरी जो है दोस्त आसानी से तैयार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है पटुचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है। पटुचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा की है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों, ब्रोंकोली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, ब्रोंकोली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 बोला किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है। झूम खेती, उड़ीसा, मिजोरम, बिहार, उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मिजोरम।
झूम खेती होता क्या है ये मैं डिटेल में बता दूंगा थ्योरी क्लास में। झूम खेती दोस्तों इसकी एक परंपरागत है कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे उग जाते हैं ना उसे काट के जला दिया जाता है, फिर वहाँ बीज मतलब खुदाई करके बीज बोया जाता है, इसी जगह को जोता नहीं जाता है, फिर कई सालों तक उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 बोला दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाला पर्व कौन सा होता है। पोंगल, उगादि, बिहू और लोहड़ी। ओणम, पोंगल, बिहू और लोहड़ी। ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। ओणम, बिहू, उगादि और विशु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 बोला कि बरली जनजाति बरली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो बनती है घास और पत्थर से बनती है, बांस पत्थर से बनती है, गाय के गोबर और मिट्टी और पत्थर से बनती है। तो दोस्तों ये जो बनता है ना गाय के गोबर और मिट्टी से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अगला ऑप्शन छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोला कि अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। गंगटोक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहां पर अजय हैं वहां से गंगटोक और पुडुचेरी की क्या स्थिति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है। सिकपर, बत्तख, पिनटेल डक या फिर छोटी मत्स्यिकी ऑस्प्रे जिसे बोलते हैं हंसावर या छोटी जलरंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छोटी जलरंग। ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीन पनीर लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीक चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम होगा। डिब्बा बंद, निर्जलीकरण, निर्वात पैकिंग, लौनम सॉल्टिंग। दोस्तों यहाँ पे जो होगा ना यहाँ पे निर्वात पैकिंग ही अच्छा होगा यहाँ लाने के लिए। निर्वात पैकिंग एकदम खाली जगह, वहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बोला कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी। आवाज़ में संदेश साझा करके। दोस्तों दृष्टिबाधित आवाज़ में बोलेंगे तो वो सुनेगा, बिल्कुल सही बात है। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ठोस अनुभव का उपयोग करके। तो क्या बोल रहा है कि आवाज़ में संदेश साझा करके सही है। अंधा है तो उसे आवाज़ से ही साझा करना पड़ेगा। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, हाँ ये भी करेंगे मौखिक व्याख्या, क्यों अंधा है तो देखेगा नहीं वो। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ये भी सही है। अब बोला ठोस अनुभव का उपयोग, उसे क्या पता होगा दोस्तों अंधा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला कि श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। क्या करेगा। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करेंगे। दोस्तों केवल है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके श्रवण बाधित, वो
उपशीर्षकों को साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, अधिक दृश्यों का उपयोग करना। दोस्तों जो सुन नहीं पाएगा तो उसके लिए चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता भी लेना है, उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करना भी जरूरी है। उपशीर्षक के साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना है, अधिक दृश्य का उपयोग ताकि वो बच्चा जो है चित्र से समझ सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवापूर्ण शिक्षक अपने नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। रचनात्मक आकलन उपकरणों का, योग्यात्मक आकलन उपकरण का, 100 आकलन उपकरण, रचनात्मक और तो यहाँ पे वो जो दोस्तों खुद से जो 100 आकलन उपकरण का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 79 नंबर देखते हैं। बोल रहा कि एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? दोस्तों एक अध्यापक ने क्या किया कि अंकुरण विधि को समझाने के लिए बच्चों को होमवर्क दिया। तो कौन सा सबसे अच्छा रहेगा? चित्र के साथ चार्ट तैयार करना है, बीज को गमले में लगाना है, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, वीडियो क्लिप देखना। दोस्तों इसमें जो है ना सबसे अच्छा जो होगा चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, तो बच्चों के लिए मुश्किल ही होगा, इसलिए गलत हो जाएगा। बीज को गमले में लगाना, वीडियो क्लिप करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा कि क्वेश्चन नंबर 80 कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्य को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा, जिससे वे उस भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? दोस्तों एक कक्षा 3 को छात्रों के लिए एक अध्यापक ने उसे बोला कि आप जो है कुछ भोजन को कटोरे को खुले में या छत पे रख दीजिए, उसके बाद आप उससे क्या कीजिएगा, एक आंकड़े की शीट तैयार कीजिए, ताकि जिसमें वो भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देना है। छात्रों को घर में व्यस्त रखना, तो वो किस प्रकार का क्रियाकलाप दे रहा? छात्रों को घर में व्यस्त रखेंगे, छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने के कगार पे हैं, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतें के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, या फिर जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पक्षी की जाति और उनके खान पान की आदत के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना, ताकि बच्चा जो है देख सके और सीख सके। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृति के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहे हैं? बोल रहा दोस्तों कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सव के पर विचार विमर्श किया। जो उत्सव मनाए जाते हैं विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है जो कहाँ मनाए जाते हैं? पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही है? हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, या फिर विभिन्न संस्कृति में एकता। उत्सवों में कोई संस्कृतियाँ प्रादेशिक अवरोध नहीं होता। उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, हमारे जीवन में उत्सवों का मूल्य। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति होगी, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका मतलब एक ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है दोस्त, वहाँ के अध्यापिका जो है शिक्षिका भोजन संरक्षण की तकनीक का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति क्या होगा? अपने आप विभिन्न संरक्षण विधि के प्रतिरूप का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। बोला कि अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूप का चार्ट बनाकर उपयोग करना। भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाले संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। दोस्तों ये सबसे बेस्ट है। आप अपने आसपास में
क्षेत्र में भ्रमण करके आयोजन करके घर में उपयोग होने वाली संरक्षण विधि का अवलोकन करेंगे, ताकि बच्चा ज़्यादा जो होता है दोस्तों करके सीखता है, खुद समझ के सीखता है। तो ये ऑप्शन जो है इसका 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ जो कि है फुलवाड़ी पढ़ा रही है, शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग करती हैं? भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल या कार्य पटक। देखते हैं इसका क्या होगा दोस्तों। भारत का मानचित्र बिल्कुल, मधुबनी चित्रकला ये भी आ जाएगा फुलवारी में, विभिन्न स्थानीय फूल ये भी होगा, कार्यपत्रक ये भी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? वाद विवाद करना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्ट प्रस्तुति करना, नारे लिखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, ताकि इससे बच्चा देख के समझ सके। चलिए आगे, बोला कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है सामाजिक मीडिया है, नुक्कड़ नाटक है, समाचार पत्र है, रेडियो है। व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका, तो ये नुक्कड़ नाटक के द्वारा दोस्तों बेहतर होगा, नुक्कड़ नाटक का बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए किस पर? पर्यावरण अधिगम पर, पर्यावरण अधिगम, पर्यावरण अधिगम। नंबर 1 के साथ के लिए, पर्यावरण के साथ अधिगम के लिए, के बारे के माध्यम से के लिए, मध्य के लिए के साथ, के लिए मध्य से, पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण के बारे में पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधे को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उसमें बाहर आती हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहते हैं? प्रयोग के आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुता, प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, या फिर फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो इसका जो होगा प्रयोग के आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल और छात्रों में जिज्ञासुता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि कोई हमारे हैंडराइटिंग नोट्स लेना चाहते हैं तो वे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि ट्रैफिक स्थल या चौराहों पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहते हैं? बोला कि दोस्तों ट्रैफिक स्थल या
चौराहों पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करता है, तो ईवीएस शिक्षिका होने के नाते वो बच्चों को क्या संदेश देना चाहती है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण और नवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, या सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो इसका दोस्तों चारों ऑप्शन सही होगा। वायु में और ध्वनि प्रदूषण भी होगा, ये प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग भी होता है, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, वह यह साझा करना कि वह वस्तुएं सस्ती होती है। चलिए इसका ऑप्शन देखा जाए दोस्तों, तो इसका ऑप्शन चारों हो जाएगा। ABCD सभी जरूरी है इसके लिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन बचा है दोस्तों, देख लेते हैं क्या है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है। दृष्टांत, अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक, क्रम निर्धारण, मापन, रेटिंग स्केल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दृष्टांत अभिलेख, जो वो देख के करेंगे। चलिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सीटेट और सभी स्टेट टेट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे और एक बेहतर क्वालिटी के साथ मिलेंगे और आपका तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म होता है, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।